ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, हम देखेंगे फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मनी बिल्स हमने देख लिए, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल बिल्स भी मनी से रिलेट करते हैं, बट उनकी पावर जो है वो मनी बिल की जितनी नहीं है, यही फर्क है। वो भी पैसे से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि तभी नाम फाइनेंशियल बिल है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मनी बिल, तभी इनको पावर मनी बिल के जितनी नहीं है। तो आप लिखिए फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स आर दोस, हाँ फाइनेंशियल बिल को मनी बिल को बना के पेश कर सकते हैं, पर मनी बिल को फाइनेंशियल, हाँ बिल्कुल, यस 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 यस। तो फाइनेंशियल बिल्स आर दोस बिल्स दैट डील विद फिस्कल मैटर्स। फिस्कल, FISCAL, FISCAL, फिस्कल मैटर्स। फिस्कल मैटर्स यानी फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, दैट इज, उसके साथ ही दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। However, the term financial bill is used by the Constitution in a technical sense. So, I will. Financial bills are of three kinds. Number one, money bills, Article 110. Number two, financial bills 1. Financial bills 1, आगे 1 लगा लो। Article 117, 117 ब्रैकेट में 1। एंड नंबर 3, फाइनेंशियल बिल्स 2, आर्टिकल 117 ब्रैकेट में 3। मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 मनी बिल्स, आर्टिकल 110। नंबर 2 फाइनेंशियल बिल्स 1, आर्टिकल 117 ब्रैकेट में 1। एंड नंबर 3 फाइनेंशियल बिल्स 2, आर्टिकल 117 ब्रैकेट में 3। सो नीचे लिखो, दिस क्लासिफिकेशन इंप्लाइज दैट money bills are simply a type of financial bills. A type of financial bills. Hence, all money bills are financial bills. All money bills are financial bills. But all financial bills are not money bills. But all money, देखो मैं repeat करूँ. Hence, all money bills are financial bills. But all financial bills are not money bills. Full stop. Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in Article 110 full stop. Next para, financial bills 1. A financial bill 1
financial bill 1 is a bill that contains not only the matters mentioned in Article 110, ठीक है, a financial bill 1 is a bill that contains not only matters mentioned in Article 110 but also other matters of general legislation. For instance, a bill that contains a borrowing clause, borrowing BORROWING clause CLAUSE, but does not exclusively deal with borrowing, full stop. Next paragraph. Important note. Financial Bill 1 is similar to a money bill in two respects. Financial Bill 1 is similar to a money bill in two respects. A, both can be introduced only in the Lok Sabha, and B, ठीक है, A था both can be introduced only in the Lok Sabha, and B, both can be introduced only on the recommendations of, क्या आएगा, President. Only Both can be introduced only on the recommendations of the President. In all, next paragraph, in all other respects, a financial bill 1 is governed by GOVT or NED, governed by the same procedure as applicable to an ordinary bill. तो आपने देखा कि फाइनेंशियल बिल 1 जो है उसका इंट्रोडक्शन का मेथड सेम है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही, बट उसके पैसेज का जो मेथड है वो ऑर्डिनरी बिल के जैसा है, ठीक है, मींस वो राज्यसभा में भी उसको वोटिंग होएगी, ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल होगी, लेकिन इंट्रोड्यूस वो सिर्फ मनी बिल के जैसे ही होगा लोकसभा में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फाइनेंशियल बिल 1 में और मनी बिल। दोबारा से देख लेते हैं। मनी बिल जो है उसके ऊपर बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं कि वो इंट्रोड्यूस भी एक पर्टिकुलर तरीके से होगा और पास भी एक पर्टिकुलर तरीके से। फॉर एग्जांपल मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस रिकमेंडेशन किसके ऊपर होता है, प्रेसिडेंट, और इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होता है, और रही बात पास होने की तो वो सिर्फ लोकसभा में ही उसकी वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग होती ही नहीं है।
राज्यसभा की कोई रिकमेंडेशन उसको नहीं चलेगी, माने मान ले, नहीं माने तो नहीं माने। रही बात प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, बट प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड जरूर कर सकता है, ठीक है। और ये है पावर मनी बिल की। फाइनेंशियल बिल 1 की पावर याद होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में वो सेम है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यस, लोकसभा में इंट्रोडक्शन ओनली लोकसभा इंट्रोडक्शन यस, बट रिगार्डिंग पैसेज, उसकी पासिंग को पैसेज भी बोलते हैं, पासिंग को पैसेज को, रिगार्डिंग पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल 1 वो ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल 1, इंट्रोडक्शन में दोनों सेम है, पैसेज में दोनों डिफरेंट है, ये आप कहीं पे लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। In case of a next para, in case of a disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon a joint sitting. In case of a disagreement on such a bill, comma, the president can summon a joint sitting. अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइनेंशियल बिल 1 के केस में डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है कि नहीं? यस, बुला सकता है। मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग बुला सकता है कि नहीं? नो, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग की पावर ही नहीं है, तो वो जॉइंट सिटिंग में बैठ के करेगी या डिस्कशन करेगी, है ना। जॉइंट सिटिंग का तो तब फायदा जब वोटिंग हो, वोटिंग की पावर ही नहीं है राज्यसभा की मनी बिल, ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। आपको सिर्फ रूल्स देखने, आपको वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा फाइनेंशियल बिल 1 है या कौन सा फाइनेंशियल बिल, वो पूछ सकता है तो आपको याद, या मनी बिल आपने याद कर लिया, फाइनेंशियल बिल उसके अलावा कोई भी होगा, फाइनेंशियल बिल 1 नहीं या 2 होगा, ठीक है। ये इतना निटी-ग्रिटी में ज़्यादा नहीं फंसना है आपने, रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर से पूरे याद होने चाहिए। नेक्स्ट पैरा, the president can return the bill for reconsideration. नहीं, the president can return such a bill for reconsideration of the houses. Full stop. अब आ गया फाइनेंशियल बिल 2। इसमें ये तो और भी ज़्यादा वीक है, वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग था ना, उसने इंट्रोडक्शन तो की ना लोकसभा की, इसमें और भी वीक है। फाइनेंशियल बिल 2, फाइनेंशियल बिल 2 involves expenditure from consolidated fund of India, but does not include any of the matter mentioned in Article 110, mentioned in Article 110। It is treated as an ordinary bill. It is treated as an ordinary bill.
and in all respects it is governed by same legislative process which is applicable to an ordinary bill. Next para. The only special feature of the bill is that it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to the house to that house the consideration of the bill. The only special feature of the bill is that it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. Hence, Financial Bill 2 can be introduced in either house of the parliament and recommendation of the president is not necessary for its introduction. It can be either rejected or amended by either house of the parliament full stop. In case of a disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon in case of a disagreement between the two houses on such a bill, the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock. When it is presented to the president for his assent, the president can either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill for reconsideration of the houses.
प्री के टेस्ट तो आपके हो रहे हैं साथ साथ, अब मैंने मेंस का भी बीच बीच में लेना कर देना स्टार्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट का चैप्टर हो गया खत्म। देखिए फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 और मनी बिल के रिपीट के डिफरेंस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मनी बिल, ये जो फाइनेंशियल बिल 2 है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ना इसका इंट्रोडक्शन में कोई फाइनेंशियल बिल जैसा रोल है, ना पैसेज में कोई इंट्रोडक्शन, बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीका है, ठीक है। अब फाइनेंशियल बिल 2 बोला क्यों जाता है, क्योंकि मनी से थोड़ा बहुत डील करता है इसकी, अदरवाइज प्रोसीजर सारा सेम है, ऑर्डिनरी बना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी। तो पार्लियामेंट में चैप्टर हो गया, सारा कुछ कर लिया हमने, कुछ नहीं छोड़ा। जॉइंट सिटिंग हो गई, कमेटीज हो गई, मनी बिल, ये फाइनेंस बिल ये भी हो गया, ठीक है। बोथ हाउसेज हो गए, प्रेसिडेंट, सारा कुछ। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स आज, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। सर आपने बोला कि जो मनी बिल है वो भी कंसिडरेशन के